एवरीवन इज़ डूइंग वेल। यहाँ हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। और बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक है और ओवरऑल हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स करते हैं, यानी कि किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। पहले हमने देखा कि अगर पेबैक पीरियड को बेस बनाएं तो हम किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये सेकंड क्राइटेरिया है, सेकंड बेस है अपॉन विच वी आर डिपेंडेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया करेंगे और उस पर आप डिसाइड करेंगे कि हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो हमने चूँकि ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन ले लिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला समझ लिए हैं, डायरेक्ट हम अब फार्मूलाज लिखते हैं। ओके जी, वी हैव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, और हमने ये भी कहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बेस करेगा। प्रेजेंट वैल्यू चूँकि हम पहले फार्मूला लिख चुके हैं, तो हम जल्दी से पहले उस फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस में अमाउंट पोस्ट कर सकें। ये प्रेजेंट वैल्यू को पीवी लिखते हैं और उसके आगे कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लोज ये इनवर्ड है जो हमारे पास आते हैं और स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में वापस मिलते हैं। दोज आर कॉल्ड कैश फ्लो जो इनवर्ड्स हैं। इसको आपने डिवाइड करना है स्मॉल आर पर। स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नेक्स्ट स्टेप खाली न्यूमेरिकल फार्मूला है 1 माइनस, और दोबारा आपने 1 लिखना है और डिवाइड करना है 1 प्लस आर, फिर ब्रैकेट बंद, और रेज टू पावर के लिए हम निशान लगा लेते हैं एरो का, और n नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। कैश फ्लोज जो इन्वर्ट हो रही हैं, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ जो लास्ट में n लिखा हुआ है वो रेज टू पावर है और n नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कैश फ्लोज चाहिए होंगे और बाकी सारी इनपुट्स हम यहाँ पुट करेंगे, और फाइनली जब ये चीज़ हम कैच आउट कर लेंगे फार्मूले से, तो तब हम एनपीवी को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। और एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है? जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आपने ये ऊपर निकाला, उसी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आप यहाँ लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे कैश फ्लोज जो आउटवर्ड की हैं, यानी स्टार्ट के अंदर ही जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आपने माइनस करना है। CF.O कैश फ्लो जो आउटवर्ड हुए, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस तरह से डिसाइड क्या करेंगे। अगर तो आंसर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ गया इस पूरे का, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम उसको रिजेक्ट कर लिया करेंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर एनपी आपके पास प्लस के साइन के साथ आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एनपीवी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। हमने चूँकि फार्मूला ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो हम इसी फार्मूले को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला हम यहाँ पर वैल्यूज़ पोस्ट कर देते हैं। ओके, अब बुक के पास जाते हैं और वहाँ पर जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसकी रीडिंग करते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो कैश फ्लोज हैं। और चूँकि ये हर साल आपको कैश फ्लोज मिल रही हैं, तो ये कैश फ्लो इनवर्ड है। तो 5000 कैश फ्लो इनवर्ड, और आगे आप पढ़ रहे हैं वो 8 ईयर्स के लिए। तो एन भी हमें मिल गया 8 ईयर्स के लिए, और यहाँ पर ए पार्ट वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो 5000 आपके पास CF वो हम पुट करते हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को 5000 CF है, और रेट आपको 10% वो कह रहा है। तो R को जब भी आपने लिखना है तो डिवाइडेड बाय 100 करके लिखना है, इसलिए 0.1 वहाँ से डिस्कस होगा। फिर ये फार्मूले के अंदर ही ब्रैकेट है, फार्मूले के अंदर ही 1 है, फार्मूले के अंदर ही माइनस है, यहाँ फार्मूले के अंदर ही 1 है, और डाउनवर्ड में ब्रैकेट भी फार्मूले की है, प्लस भी फार्मूले का, और रेट आपको पता है 0.1 है।
और फिर आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके जो रेज टू पावर है उसमें n डालना था, और n 8 ईयर्स है, मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखा दिया है। यहाँ जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इनवर्ड है उसके लिए 8 ईयर्स n है, तो n के रिप्लेस करेंगे हम 8 के साथ। ये फार्मूला लिखने का तरीका है जहाँ से आप पीवी कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है वो भी हम इसको शो आउट कर देते हैं ताकि हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकें। तो पीवी के आंसर के लिए आप कैलकुलेटर पे चलें। ओके, यहाँ सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर लगाना है और आपको सी एफ चाहिए, तो पहला सी एफ 5000 है और उसके बाद आर जो है वो 0.1 है जो हमने कैलकुलेट किया, ब्रैकेट ऑन की 1 माइनस और दोबारा डिनोमिनेटर, और ऊपर फार्मूले का 1 है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुई और 1 प्लस 0.1 है, ब्रैकेट क्लोज की, ये पावर का साइन है और वो 8 ईयर्स था। ब्रैकेट चाहे क्लोज कर दें। यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है इज इक्वल टू के बाद वो 26674 है, आगे 0.6 है तो हम 5 भी लगा सकते हैं, तो 26675 आपके पास 26675 आंसर आ गया फर्स्ट का। ओके, वही आंसर जो हमारा आया उसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, 26675 आंसर पोस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ सिर्फ हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जबकि हमने डिसाइड क्या करना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, कि जो आंसर प्रेजेंट वैल्यू का आया है आपने उसको टेक ओवर करना है। प्रेजेंट वैल्यू का आंसर 26675 है और इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और वो मैंने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आउट कर दी थी आपको। यहाँ आप चेक कीजिए, जो पहले से हमने डिसाइड किया था वो 24,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ अमाउंट अगर कलेक्टिवली आप देखना चाहें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24,000 थी। इसको CF.O हमने नॉमिनेट किया हुआ है, वही 24,000 आप यहाँ लिख लेंगे। अब आपके पास जो NPV का आंसर आएगा उसको आप फॉलो अप कर लें, तो 26 में से 24,000 जब आप लेस करेंगे तो 2675 जो ऊपर वाला है वो वैसे ही मुझे पता चल रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2675 ये आपके पास NPV का आंसर है। अब यहाँ से आप सारे लोग डिसाइड करें कि आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और वो हमने सबसे पहले क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि अगर NPV का आंसर आपके पास प्लस में आए तो आपने उसको एक्सेप्ट करना। चूँकि ये आंसर 2675 प्लस में आ रहा है तो यहाँ आप इसे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। ओके जी, ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया, हम इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखना है कि क्या फ़र्क है क्वेश्चन के अंदर। जब आप बी पार्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको जो डिफरेंस क्रिएट करना है वो परसेंटेज का है, वो 12% है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने कैश फ्लो जो इनवर्ड है वही आपने लेने हैं, और जो ईयर्स हैं 8 वो भी आपने वही लेने हैं, लेकिन बी पार्ट में उसे बस 12% कर देना है। तो आप सिंपल यही काम करेंगे, जो फार्मूला आपने पहले यहाँ लिखा हुआ है आप चाहें तो बस उसे कॉपी कर लें, और उसी फार्मूले को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। वैल्यू सारी मेरे पास हैं, लेकिन सिवाय 10% के वो 14% हो जाएगा। उसी 14% को मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको तो जाहिर है इसको रिटर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ी सी आसानी थी, मैंने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड जो है ऑप्शन, इसमें हमने फार्मूला पोस्ट करना है, सिर्फ 14 लगाना है। तो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं और वहाँ पर ये देखिए टाइम हमारा कुछ सेव हो जाएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ इसको सेकंड पार्ट के अंदर 10% करने की बजाय
12% करना है, तो हम यहाँ 12% कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया वो हम यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट में 14% कहा था, हम इसको दोबारा 12 कर देते हैं। बुक पे अभी नज़र पड़ी तो वो 12% था, थर्ड में हमने 14 करना है। ओके, अब यहाँ पीवी का जो आंसर आया हुआ है वो 24838 हमारे पास आंसर है। उस आंसर को हम पेस्ट कर देते हैं। पीवी इज इक्वल टू, आंसर है 24838, वही आंसर हम यहाँ लिखेंगे 24838। फिर इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट करना है, और फार्मूला बोले ज़रा क्या होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का, थोड़ा रिपीट करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो पीवी का आंसर है उसको टेक ओवर करेंगे, उसमें से माइनस करना है आपने जो कैश फ्लो आपका आउटवर्ड था, और वो आपको पहले से ही पता है। तो हमारे पास आंसर है प्रेजेंट वैल्यू का जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 24838। ये आंसर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, वही यहाँ लिखा। आपने इसमें से माइनस करना है कैश फ्लो जो आउटवर्ड है, और वो हमने पहले ही इसको देख लिया था, वो 24,000 था, वही 24,000 आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब आपके पास जो एनपीवी की वैल्यू आई हुई है उसको आप लिख लें। वैसे तो ये ओरल ही समझ में आ रहा है कि 24838 में से जब 24,000 लेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ 1838 आपके सामने आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, 24,838 में से अगर 24,000 लेस किया तो सिर्फ 838 आपके पास आंसर है, वही 838 आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। अब फिर दोबारा देखें कि आपकी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, और इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। पहले भी पीवी पॉजिटिव आई तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। अब फिर पीवी एनपीवी जो है पहले जो था ये 2675 था, ये भी पॉजिटिव थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर एनपीवी जो है पॉजिटिव है, आपने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमारे ये दो पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम थर्ड पार्ट में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ इस 12% की जगह पे 14% लगाना है, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी है, मैं यहीं से इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। अपनी वैल्यूज़ को सिर्फ मैंने चेंज करना है, तो 12 की जगह 14% मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पर भी 12 की जगह 14% है। देखें ये फार्मूला लिखने में सिर्फ मुझे हेल्प आउट की और मैंने डायरेक्ट उस फार्मूले को वहाँ पर लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे भी मैंने सब कुछ उसी चीज़ को रिपीट करना है, तो बस मैं 12 की जगह 14% यहाँ पे लगा दूंगा। और ये 0.14 क्यों आ रहा है, जो आपको पहले डिस्कस किया था, 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.14 आएगा। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 23194 है। उसी वैल्यू को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। आपके पास पीवी का जो आंसर है वो कैलकुलेट होके आ गया है, और वो 23194 है, वही 23194 आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम बारी है एनपीवी की, तो आप एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर है उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किस चीज़ को, जो आपकी कैश फ्लोज हैं आउटवर्ड, वो आपको पहले से ही पता है कि पूरे क्वेश्चन के लिए सेम है 24,000। और अब जो आंसर आ रहा है वो 23194 आंसर है। अब जो फाइनल आंसर है उसको आप चेक करें, 23,194 में से यहाँ हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। 23194 में से जब 24,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास माइनस में साइन आ रहा है 806। तो यहाँ आपको समझ में आनी चाहिए बात कि ये पहला आंसर था माइनस का, इसलिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे। तो दो प्रोजेक्ट्स आपने एक्सेप्ट कर लिए ए और बी फॉर्म के अंदर, और एक प्रोजेक्ट को आपने रिजेक्ट कर दिया माइनस की वजह से। तो ये एक सिंपल क्राइटेरिया है जिसकी वजह से
आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या किसी प्रोजेक्ट को आपने रिजेक्ट करना है। अब यहाँ तीनों पार्ट्स आपके सामने हैं। बेशक यहाँ पर वीडियो को कुछ देर के लिए स्टॉप करें और चेक करें कि कब हमने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, कब किसी प्रोजेक्ट को हमने रिजेक्ट करना है। और उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सिंपल इज़ दिस कि आपकी एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाकर अपनी वैल्यूज़ एनपीवी की कैलकुलेट की एक्सेप्ट, फिर दोबारा से सेकंड ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, एनपीवी कैलकुलेट की प्लस, तो आपने इसको एक्सेप्ट किया। इस तरह से आपने जो पहला प्रोजेक्ट था उसको भी एक्सेप्ट किया, दूसरे प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन जब तीसरे प्रोजेक्ट पर देखा आपने तो वो वैल्यूज़ जो थी 806 थी, जो कि नेगेटिव साइन था, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ले जी, इस जगह पे आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से फॉलो अप करें और ये आपकी बेस है जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करती हैं, वेदर टू एक्सेप्ट एनी प्रोजेक्ट और टू रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। क्वेश्चन ये भी आपने सॉल्व करना है और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।